हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के वो एमसीक्यू जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का जो एग्ज़ाम हुआ था और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उससे आए जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 4 क्वेश्चन आए थे 2018 में। वो चारों क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ये चारों क्वेश्चन आपके यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं इस बार भी। और ये क्वेश्चन का लेवल मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यूपीएससी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन, कितने डेप्थ के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि आपने अगर यूपीएससी ईपीएफओ 2017 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया होगा, उसमें देखा होगा कि क्वेश्चन ज़्यादातर एक्ट से या सेक्शन से या पार्ट से, शेड्यूल से नहीं पूछे गए। उस एग्ज़ाम में लेबर लॉज के जो क्वेश्चन थे वो ना ही शेड्यूल से, ना ही पार्ट से, ना ही सेक्शन से पूछे गए। लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आने वाले एग्ज़ाम में किस डेप्थ में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि मैं दोनों ही पेपर मैंने एनालाइज की, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, और दोनों ही पेपर में मैंने दिखाया आपको कि क्वेश्चन पार्ट से, शेड्यूल से, सेक्शन से आते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना है ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप खुद के साथ धोखा ना कर लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, पार्ट 3 ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 डील करता है किसके साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पार्ट से, उस एक्ट के किस पार्ट में कौन सा टॉपिक डील करता है। ठीक है, तो पार्ट, शेड्यूल, सेक्शन, ये आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। पार्ट तो आपको याद होना ही चाहिए। सेक्शन में आप जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो याद कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, लेकिन पार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट 3 में कौन सी चीज़ डील करती है चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोविजन एक्ट 1986 में। क्या वो ऑप्शन ए है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, या ऑप्शन बी चाइल्ड लेबर एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड, या ऑप्शन सी रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क, या ऑप्शन डी पावर टू अमेंड द शेड्यूल। कौन सा राइट ऑप्शन है यहाँ पे? इसका राइट आंसर है रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क, ये इसका राइट आंसर है। ये जो हेडिंग है ये कंप्लीटली डिस्कस की गई है पार्ट 3 में। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ये आता है पार्ट 2 में। ठीक है, याद रखना है आपको। चाइल्ड लेबर एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड और पावर टू अमेंड द शेड्यूल, ये दोनों ही पॉइंट पार्ट 4 में आते हैं। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ दिस एक्ट में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अपॉइंट द इंस्पेक्टर अंडर द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इस एक्ट के अंदर किसके पास पावर है इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है प्लेस टू प्लेस कि कहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रही है, कहाँ पे रेड करनी है, कहाँ पे प्रोहिबिट करना है, बैन करना है। ठीक है, ये सारा काम इंस्पेक्टर का होता है। इंस्पेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, ये बात पूछ रही है हमसे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह के क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होता है वो होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आया, आपको आंसर नहीं आ रहा हो, तो आपको राइट ऑप्शन टिक करके आना है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस यही आंसर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर भी क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन 3 है, एज पर द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस अ चाइल्ड कैन बी एम्प्लॉयड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट बैन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है। बच्चा कोई भी काम नहीं कर सकता है एक्सेप्ट, मैंने बताया था पिछले एक्ट में, एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस। ठीक है, लेकिन आप इस ऑप्शन से इजीली आंसर कर सकते हो कि वो कौन सा ऑप्शन है राइट। ठीक है, पहला कह रहा है ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट, सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर गुड एंड मेल ऑफ रेलवेज, सी रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटेल्स, टी शॉप्स, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एंड गैराज। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जगह पे एक बच्चा, चाइल्ड एडोलसेंट, दोनों काम कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपके सामने दिख रहा है आपको, ऑडियो एंड विजुअल एंटरटेनमेंट। कोई भी बच्चा गाने, मूवीज़, फिल्म, इस सब में वो काम कर सकता है। आप मूवीज़ में देख सकते हो, मूवीज़ में, यूट्यूब वीडियोज़ में देख सकते हो जैसे बच्चे काम कर रहे हैं। तो वो जो एक्ट कर रहे हैं, वो जो आर्टिस्ट है, वो बैन नहीं है। ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क अलाउ है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि
जैसे कि स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी बच्चा काम जा सकता है, काम कर सकता है। इसके अलावा फैमिली में हो गया, ठीक है, इंटरटेनमेंट में हो गया। लेकिन आपको याद रखना स्पोर्ट्स में भी सर्कस भी एक स्पोर्ट्स है, ठीक है, लेकिन सर्कस में अलाउ नहीं है, सर्कस में भी चाइल्ड लेबर बैन है, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम स्प्रेड ओवर ऑफ द डेली वर्क ऑफ आवर ऑफ वर्क इंक्लूडिंग इंटरवल ऑफ रेस्ट, टाइम स्पेंट इन वेटिंग फॉर वर्क अंडर द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। तो कितने घंटे का मैक्सिमम काम एक चाइल्ड कर सकता है, ठीक है, कितने घंटे का इंक्लूड करना है आपको, इंटरवल ऑफ रेस्ट और टाइम स्पेंड, जो कि काम को आने में जो इंतज़ार लग रहा है उसका, जो वेट कर रहा है काम को मिलने में, उस टाइम को भी इंक्लूड करना है। तो इसका राइट आंसर मैंने कल भी बताया था, मैंने क्या बताया कि दोनों ही एक्ट लगभग 90% सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। वो एक्ट जो आया था वो बच्चों के लिए आया था, यहाँ पे एडोलसेंट की भी बात कर रही है, वो बच्चे जो 18 से कम है, ठीक है, और 14 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका 6, ठीक है, 6 आवर मैक्सिमम देगा। 6 आवर में याद रखना है आपको कि 3 आवर से ज़्यादा कंटिन्यू वर्क नहीं करवा सकते हो, 3 आवर के बाद 1 घंटे का रेस्ट पीरियड मिलना ज़रूरी है, रेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा, आप एक्ट पढ़िए। और आपको याद रखना है कि पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो सेक्शन भी याद रखने हैं, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर एडोलेसेंट प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट का ये वीडियो था कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू।